हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। बच्चों, मैं आज आपके लिए इस वीडियो में जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की मैंने परसों यूनिट फर्स्ट जो थी वो अपलोड करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की यूनिट नंबर 2 डिस्कस करूंगा, जिसमें आपका मैं टॉपिक नेम मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपका कंज्यूमर बिहेवियर है, मार्केट सेगमेंटेशन है और आपका जो है दो टॉपिक इसमें डिटेल में कवर किए हैं। तो तकरीबन इसमें मैंने आपसे 78 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, परसों की वीडियो थोड़ा सा अच्छी नहीं बन पाई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि कुछ कंप्यूटर में मुझसे गलत बटन दब गया था, तो वो सारी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। वैसे ही फोन साइज काफी छोटा था, लेकिन आज आपको जो फुल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो कि 2014 से लेकर के 2020 तक के आए हुए सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें मैंने शामिल किए हैं। तो आपकी यूनिट वाइज भी स्टडी हो जाएगी। और अगर प्रीवियस के लिए क्वेश्चन पेपर, वैसे तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सारे दे रखे हैं, ठीक है ना। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब किया है तो आप उसमें प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो है चैप्टर वाइज भी स्टडी है, हिंदी में क्वेश्चन, और आपके जो हैं वो अनसोल्ड पेपर भी हैं उसमें। तो 2013 से लेकर के 2020 तक के मैंने सारे क्वेश्चन पेपर उसमें सॉल्व करवाए हैं। तो मेरा इस पर्सनल सजेशन है कि आप उसमें वो भी देखें। और 5-6 सालों के मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की काफी डिमांड थी कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन कम अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैं उनके कहने पर इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको ऑडिटिंग के भी इंग्लिश में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए यूनिट सेकंड डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। और यही आपके एमकॉम के लिए भी है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में एमकॉम सेकेंड ईयर का भी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर होगा, तो यही कोर्स उसमें भी है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट सेगमेंटेशन अपीयर्ड विद न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1914। क्वेश्चन 2, कंज्यूमर बिहेवियर इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, माइक्रो इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायर्स बिहेवियर मॉडल। इसमें जो है देखिए, इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल और सोशियोलॉजिकल मॉडल जो है वो तीनों ही है। इसमें नॉट पूछा है, नॉट अ बायर बिहेवियर मॉडल, तो जो मोटिवेशनल मॉडल है वो इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर डील्स विद फीलिंग्स और इमोशनल रिएक्शंस इन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अफेक्टिव कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a psychological factor influencing consumer behavior। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। The correct option is option number C, perception। Question number 6, when consumers buy। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, all of the above, means season, day of week, द टाइम ऑफ डे। हम अपनी मर्जी से सीजन में भी खरीद सकते हैं, हम वीक के किसी भी दिन खरीद सकते हैं, हम 7 दिन में से किसी भी दिन और दिन के किसी भी टाइम पर खरीद सकते हैं ना। तो वो हमारी अपनी सुविधा पर निर्भर करता है, हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 7, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 96 इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। Question number 8, factors which affect consumer buying behavior are। Option D is correct, all of the above। देखिए, इसमें कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पर जो फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं वो तीनों ही डालते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और गवर्नमेंट पॉलिसी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, consumer behavior is, option D is correct, all of these, uncertain, dynamic and wide। Question 10, market segmentation is, option A is correct, necessary। Question 11, consumer protection act was introduced in। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही है, 1986।
क्वेश्चन नंबर 12, which is the requirement for an effective market segmentation? Option D is correct, all of these: identity, measurability and sustainability. Question number 13, which of the following is a buyer behavior model? ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल और मोटिवेशनल मॉडल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. तीनों ही मॉडल जो हैं वो बाइंग बिहेवियर मॉडल है. क्वेश्चन नंबर 14, द होल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन while making purchases may be termed as consumer behavior. This statement is of. Option A is correct, Gothi. Question 15, indicate which of the following statement are true. Option B statement जो है वो true है. Market segmentation is in the interest of the manufacturer. Question number 16, product differentiation and market segmentation are alternative marketing strategies. This statement is of. Option C is correct, Smith. चलिए क्वेश्चन नंबर 17, what criteria is used for segmenting a market? देखिए तीनों ही क्राइटेरिया है सेगमेंटिंग मार्केट के लिए. सोशो इकोनॉमिक भी है और आपका जियोग्राफिक भी है और आपका जियोग्राफिक भी है ना, और साइकोलॉजिक भी है. तो ऑल ऑफ दिस सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 18, मार्केट सेगमेंटेशन इज द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइडिंग मार्केट्स इन ऑर्डर टू कॉन्क्वेर देम, और दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय. ऑप्शन बी इज करेक्ट, एलन ए रॉबर्ट. क्वेश्चन नंबर 19, मार्केट सेगमेंटेशन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कस्टमर ओरिएंटेड. जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोग्राफिक बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन? ठीक है, ऑप्शन बी लाइफस्टाइल सही आंसर है, ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा साइकोग्राफिक बेसिस मार्केट सेगमेंटेशन का वो लाइफस्टाइल है. हर एक की लाइफस्टाइल का तरीका अपना अपना होता है. ठीक है ना, कोई अपनी मर्जी से कपड़े पहनता है अच्छे, किसी को महंगे रेस्टोरेंट में खाना पसंद होता है, तो सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है. क्वेश्चन 21 की मार्केट सेगमेंटेशन अपीयर्ड विद द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1940. क्वेश्चन 22, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कॉस्ट इकोनॉमिक्स. माफी चाहूंगा, कुछ बटन गलत दब गया था इसमें. चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट जियोग्राफिकल बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज. देखिए जो नॉट आपसे पूछ रहा है ना कि नॉट जियोग्राफिकल बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन का है ना, तो वो एज एंड एजुकेशन है, वो सेक्स है. तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 24, which is psychological factor to influence the consumer behavior. Option B is correct, basic needs. Question 25, which is a psychological basis for market segmentation. देखिए दोबारा लैंग्वेज में रिपीट हुआ है ये, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लाइफ स्टाइल. क्वेश्चन 26, इन AIO lifestyle segmentation, social issues, politics, education and culture are. Option C is correct, opinions.
चलिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोडक्ट difference. Question 28. A shop company sells Lux, Rexona, Liril, Pierce, etc. soaps. Each shop has its market. It is an example of, option B is correct, differential market. Question number 29. The main object of market segmentation is, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्रुपिंग ऑफ customers. Question 30. Process of selecting segments to serve by offering product is referred as, option B is correct, targeting. Question 31. Firm's performance can be better measured by, option B is correct, customer equity. Question 32. Customer classification depends on, option C is correct, both A and B, means potential profitability and projected loyalty. Question 33. In stages of adoption process, customer decides to become regular user in, option D is correct, adoption. Question 34. Consumers' primary motivation does not include, option B is correct, leadership. Question 35. Consumers seek answer of how we like to view ourselves is a concept named by, option C is correct, ideal self concept. Question 36. Deciders and buyers in companies are classified as, option B is correct, approvers. Question 37. A target market is, option D is correct, that which consists of customers who need identified products. Question 38. Design strategy of business includes all of the above, option D is correct. ठीक है, तीनों ही शामिल है इसमें, डिजाइन स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस में, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी, टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी भी और सोर्सिंग स्ट्रेटेजी भी. क्वेश्चन 39. एडॉप्टर ग्रुप लेगार्ड्स आर, option D is correct, tradition bound. Question 40. Person's on living or interacting and acting pattern is classified, option A is correct, lifestyle. Question 41. Tendency to which results of innovation are communicated to other is classified as, option C is correct, communicability. Question 42. Segmentation on basis of values and attitudes and behavioral patterns in an example of, option B is correct, cultural factors. Question number 43. Targeting affluent customers with luxurious goods in example of, option B is correct, income segmentation. Question 44. Segmentation of international markets on the basis of monetary regulation in an example of, option D is correct, political and legal factors. Question 45. Segmentation of international markets on the basis of common languages, religions and customs in an example of, option B is correct, cultural factors. Question 46. Wholesaler and retailers buying behavior is classified as, option A is correct, business buyer behavior. Question 47. Demand of business buyer is derived from, option A is correct, final consumer demand. Question 48. In business buying process, group who has formal authority of supplier selection is classified as, option D is correct, buyer. Question 49. Stage in buyer behavior which follows review of supplier proposals by business buyer is, option A is correct, supplier selection. Question 50. Business markets usually includes fewer but,
ऑप्शन इज करेक्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फर्म्स। 51, variables such as markets and product variability plays a role in designing of, option B is correct, targeting strategy. Question 52, consumer behavior is, option B is correct, micro in nature. Question 53, consumption behavior is, option A is correct, macro in nature. ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो नेचर में तो माइक्रो है ना, माइक्रो इन नेचर है, और जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो आपका मैक्रो इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 54, इमोशनल मोटिव्स आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटरनल मोटिव्स। क्वेश्चन 55, परसेप्शन इज अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। क्वेश्चन 56, which of the following is not a psychological determinant? ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट जो है वो नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57, कंज्यूमर बिहेवियर कवर्स द स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फाइनल यूजर्स। 58, अ पर्सन who buys a product, a person who buys a product, option A is correct, A, option A is correct, buyer. Question 59, the person of the family who senses the need for the purchase is known as, option B, initiator. चलिए क्वेश्चन नंबर 60, the measure social classes and their dominant characteristics and buying behavior pattern are given by, option B is correct, Philip Kotler. Question 61, in modern marketing on the basis of social class the consumers may be categorized into, option C is correct, 6 classes. Question 62, a market that consists of individuals with similar product needs is, option B is correct, homogeneous market. Question 63, segmentation can be made on the basis of, option D is correct, geographic location. Question 64, the motives where a consumer takes the decision of purchasing a product by his head and mind are, option B is correct, rational buying motives. 65, segmentation is based on income group for, option B is correct, luxurious product. 66, demography is related to, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, demography is related to, option A is correct, human population. Question 67, target marketing represents a technique of, option A is correct, market integration. ठीक है। क्वेश्चन 68, product differentiation is a, option B is correct, product oriented strategy. Question 69, geographic segmentation of market consists of, ये थोड़ा बच्चों एन मिसिंग है, इस पे स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो कंसिस्ट्स ऑफ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें रिलीजन, क्लाइमेट और सिटी साइज तीनों इसमें आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस पार्ट का, यूनिट 2 का, दिस मोटिव्स विच इंस्पायर अ कंज्यूमर टू मेक हिज परचेजेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेट्रोनेज मोटिव्स। तो बच्चों ये आपके 70 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, आपके इसमें यूनिट 2 के। तो आप मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑडिटिंग के भी कलेक्ट कर लिए हैं, इंग्लिश में तकरीबन 600 प्लस क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, और आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। थोड़ा सा कभी कभी आपको पता है कि कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं और बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी सेमेस्टर वाइज सबके एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। तो इस समय मैं आपको डेली वीडियो कोशिश है प्रोवाइड कराऊं,
फिर भी जितनी कोशिश हो सकती है मैं आपको उतने क्वेश्चन अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपके अदर फ्रेंड सर्कल में भी आप जो है जरूर बताइएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू व्यूअर्स।